स्टडी करेंगे रीजनिंग में नंबर सीरीज। तो पहले नंबर सीरीज के बारे में जानेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर हम इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज आपके पास क्या होता है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। नंबर सीरीज क्या है, आपके पास एक डेफिनेट रूल आपके पास होना चाहिए। जो भी नंबर सीरीज होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है, यहाँ पे इस टाइप से लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या है कि डेफिनेट रूल फॉलो कर रहा है, यहाँ पे एक रूल चल रहा है, एक नियम के साथ, एक नियम अनुसार ये नंबर लिखे हुए हैं। जैसे हम बोले इनको नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल है, मान लीजिए हम यहाँ लिखे 2 4 6 8 10 सो ऑन। तो यहाँ पे भी एक रूल है, क्या है आपके पास, ये इवन नंबर है या सम संख्या है। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर्स आपके पास एक रूल फॉलो कर रहे हैं ना, और या आप बोले इसमें प्राकृतिक संख्याएं, क्या संख्याएं, ठीक है। और यहाँ की बात करें, यहाँ पे ये क्या है आपके पास, इवन नंबर्स और सम संख्याएं। तो यहाँ पे ये आपके पास एक प्रॉपर रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, नंबर सीरीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक सीरीज है ये, है ना, ये आपको एक सीरीज गिवन है। और एक एक्चुअल में हम मैथमेटिक्स में बात करें, एक नंबर सीरीज क्या है, जो आपके पास सीरीज होता है ना, उनका जो एडिशन कर देते हैं उसको हम नंबर सीरीज बोलते हैं। बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे नंबर सीरीज वाला, जिसमें हम नेक्स्ट नंबर फाइंड करना होता है। अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा 3 5 7 9 11, इस टाइप से मैंने नंबर लिखने स्टार्ट किए। तो यहाँ भी एक रूल फॉलो कर रहा है, एक नियम यहाँ पे भी है। ये आपके पास कौन से नंबर हैं, ये आपके पास ऑड नंबर्स हैं। कौन से नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं 3 5 7 11 13 17, इस टाइप के नंबर है। ये भी एक डेफिनेट रूल के साथ चल रहा है, लेकिन ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और ये आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो या 1 से, है ना, या 1 से डिवाइड होंगे, भाग होंगे, या खुद नंबर से। जैसे 3 है, ये सिर्फ 1 से भाग हो सकता है या 3 से भाग हो सकता है। जैसे 7 है, ये 1 से भाग हो सकता है या 7 से भाग हो सकता है। ऐसे जो नंबर है उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इस टाइप की कुछ सीरीज होती हैं जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में आती हैं। अब यहाँ पे और बातें क्या ध्यान रखनी, एक हमको क्या चाहिए भाई, स्क्वायर नंबर आपको लर्न होने चाहिए, है ना। स्क्वायर नंबर आपको लर्न होने चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन। एटलीस्ट ये 30 स्क्वायर तक आपको लर्न होना चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या है, क्यूब, है ना। तो आपको एटलीस्ट 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 4 5 6, ये भी आपको एटलीस्ट 20 क्यूब तक लर्न होने चाहिए। तभी हम सीरीज को एक अच्छे लेवल पे कर पाएंगे, कम टाइम पे कर पाएंगे। क्या क्या बातें बताइए, सिंपल सी बातें अभी आपको बताइए। ये स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर, ये आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए, और ये 1 से 20 तक आपको क्यूब आनी चाहिए। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, पहले थोड़ा और आपको बता देते हैं। अगर हम इसमें विदाउट, ये तो एक नंबर हो गए, मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे लिखता 6 10, है ना, 14 18 और उसके बाद 22, नेक्स्ट नंबर विल बी, इस टाइप से सीरीज होती है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सिंपल सा, आप अगर इसमें देखेंगे एक लॉजिक के साथ, सिंपल सी अगर आप बात करें
तो इसमें कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, इसमें भी कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, इसमें भी कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, इसमें भी कितना ऐड हो रहा है, 4, इसमें भी 4 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास सीरीज का एक पैटर्न बन गया, 4 4 ऐड हो रहा है ना। और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर इस टाइप से हमें फाइंड करना हो। अब हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी दी है, ठीक है, कुछ नंबर्स बताए हैं। जो एक्चुअल में हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्वेश्चन के साथ साथ हम करेंगे। तो यहाँ पे अब आप देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 2 4 8 6 10 12, तो आपको देखते ही नजर आ गया होगा किस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कहानी तो ये है भाई, आपने यहाँ 2 ऐड किया, यहाँ भी 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 2 ऐड किया, तो यहाँ भी क्या ऐड होगा, 2 ऐड होगा, तो आंसर आपका 14 हो जाएगा। दूसरी कहानी ये है कि आप इन नंबर्स को अगर देख पा रहे हैं 2 4 6 8 10 12, तो ये आपके पास क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या वो होती है जो 2 से भाग होती है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आपका 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कहानी है जिसको हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, डिफरेंस मेथड। क्या है, डिफरेंस मेथड। ये इससे ही हम सभी क्वेश्चंस बनाते हैं, इससे ईच एंड एवरी क्वेश्चन बन जाता है डिफरेंस मेथड से। बट ये है कि मैं इस मेथड को तब करने के लिए आपसे बोलूंगा कि तब क्वेश्चन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट हाँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इससे बन जाएगा। अगर देखते ही समझ आ रहा है तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन को करो। जैसे मुझे समझ आ गया कि भाई एक तो ये इवन नंबर है ना, दूसरा 2 2 ऐड हो रहा है, तो आप इस पे जाएंगे। बाकी डिफरेंस मेथड ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए वर्क करेगा। वो क्या होता है, अगर मैं इस सीरीज को लिखूं यहाँ पे 2 4 6 8 10 एंड 12, हम क्या करते हैं भाई, यहां से डिफरेंस लेते हैं, है ना। 4 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 2, इसमें से माइनस करेंगे 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 2। अब आप बोलेंगे सर ये तो यहां भी है। भाई ठीक है, यहां भी है, लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, ये कैसे हो रहा है यहाँ पे। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूं तो मुझे ये वाला नंबर मिल रहा, इन दोनों को ऐड करूं मुझे ये वाला नंबर मिल रहा, इन दोनों को ऐड करूं मुझे ये वाला नंबर मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करूं मुझे ये वाला, इन दोनों को ऐड करूं मुझे ये वाला। तो हमें पता है कि यहाँ पे 2 2 चल रहा है, तो यहाँ भी 2 आएगा, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ नेक्स्ट नंबर मुझे मिल जाएगा, जो मेरा क्या है, 14 है। समझ आ गई। ये आपका डिफरेंस मेथड, ये एक सिंपल सा है, एक साथ चल रहा, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें ये डिफरेंस आपको क्लियर नजर आ जाएगा। क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ क्या है, 3 5 7 9 11 एंड 13 एंड 15, ठीक है। अब ये भी आपको पता चल रहा है भाई, ये मैं बता चुका हूं, ये क्वेश्चन है ना। तो आप इसमें भी देख रहे हैं तो 2 2 का डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस है। तो मैंने देखा यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। अब आपको पता है यहाँ सब पे 2 2 आ रहा है, तो यहाँ भी 2 आएगा। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो वही मेरा आंसर हो जाएगा 17। भाई ये डिफरेंस मेथड में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल है। वैसे ही आपको दिख रहा है इसका आंसर 15 होगा, है ना। तो हमारे पास क्या है कि जैसे यहाँ पे चल रहा 2 2, तो मेरे यहाँ नंबर 2 आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो नेक्स्ट नंबर मुझे मिलता है, जो मैंने यहाँ भी बताया। अब यहाँ आप देखो, इन दोनों को ऐड करो, ये मिल रहा है ना, इन दोनों को ऐड करो, ये मिलेगा, 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 इन दोनों को ऐड करो, ये मिलेगा। ये आपके पास क्या है, डिफरेंस मेथड है। बाकी तो ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपके पास क्या है, ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, तो इसके बाद आपके पास क्या आएगा, 17 आएगा डेफिनेटली। क्लियर है। यहाँ पे जो डिफरेंस मेथड का एक थोड़ा छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए,
अब ये जो क्वेश्चन है बनाने के लिए आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन अब सबसे पहले जो 3 बातें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में 3 बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को फास्ट करने का वे क्या है। भाई आपके पास सीरीज है, सीरीज के बहुत मेथड होते हैं, मल्टीपल मेथड होते हैं सॉल्व करने के, बट हमें उस सीरीज को कैसे सॉल्व करना। पहली कहानी, आपको सीरीज को देखना है और देख के ये समझना है क्या ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या सीरीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, या आपके पास डिक्रीज हो रही है, ठीक है, या आपके पास डिक्रीज हो रही है, मतलब घट रही है सीरीज। 2 बातें देखते ही पता चल जाएगा भाई यहाँ 1 है यहाँ 3, तो इंक्रीज हो रही है। अब इसमें भी ये चेक करना है इंक्रीज बहुत फास्ट हो रही है या धीरे धीरे कुछ नंबर्स के साथ ऐड हो रही है। जैसे ये देखे तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, 1 से 3, 3 से 7, 7 से ये चल रहा है ना, तो एक छोटा सीरीज। सेकंड, आपको क्या वो नंबर स्क्वायर के आसपास तो नहीं है या क्यूब के आसपास तो नहीं है, ये 2 बातें। थर्ड बात है, क्या वो सीरीज प्राइम नंबर तो नहीं है। और प्राइम नंबर सीरीज एक ऐसा सीरीज, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए, अगर आप नहीं पहचान पाए कि ये प्राइम नंबर का क्वेश्चन है तो आप किसी भी मेथड से उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास ये कुछ कॉमन सी बात है, और एक होता है आपके पास एक्सेप्शनल केस, वो मैं आगे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। एक्सेप्शनल केस आपके पास कौन कौन से टाइप होते हैं। एक एक्सेप्शनल केस तो यहीं पे आपके पास प्राइम नंबर, जो डिफरेंस मेथड से भी नहीं बनेगा। तो ये कॉमन सी बातें हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है, डिक्रीजिंग देखना है, स्क्वायर देखना है, क्यूब देखना है, ठीक है, वर्ग देखना है आपको। ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में देखते ही पता चलना चाहिए, है ना। अब मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया बता रहा हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरे माइंड में आया भाई यहाँ पे ये क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, ये आसपास है ना, ये भी एक स्क्वायर नंबर के आसपास है, बट बाकी और नंबर क्या किसी स्क्वायर नंबर के आसपास है, एक आपके पास ये भी स्क्वायर के आसपास है। तो हमें क्वेश्चन देखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन बन रहा है, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो देखते ही आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस मेथड से होगा। भाई उसी का नाम आपके पास फास्ट करने का है ना, वही तो एक बात है। बाकी तो बना तो सभी लेंगे, लेकिन टाइम को बचाना वो तभी हम बचा पाएंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन में एक तो मेरे माइंड में ये आया, जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरे माइंड में ये आया, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 की स्क्वायर माइनस 1, 2 क्यूब माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 5, यहाँ पे सॉरी ये 15 नहीं ये 31 है, एक बार है ना, सॉरी। तो मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके पास यहाँ पे, एक सेकेंड एंड ऑफ देते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ये 1 टाइम है ना, ये 1 टाइम है, तो ये 2 की पावर 15, और यहाँ पे ये है 2 की पावर 5 माइनस 1, ये है 2 की पावर 6 माइनस 1, ये होगा 2 की पावर 7 माइनस 1। एक मेथड तो ये आ गया है ना, मैं अब आपको मेथड भी बता रहा हूँ। एक मेथड तो ये आ गया, ये सबसे एग्जैक्ट वाला मेथड है जिसको हम बोलते हैं कि एक स्मार्ट जो बच्चा होता है वो इस टाइप की कैलकुलेशनों में ज़्यादा बिलीव करता है ना, ये टाइम टेकिंग नहीं होता। जैसे ही उसने क्वेश्चन देखा किस टाइप का है तो वो आइडिया लगा लेगा कि इस टाइप से बन रहा है, तो डायरेक्ट बना लेगा। अगर ऐसा नहीं बन रहा है, फिर दूसरा बच्चा क्या सोच रहा, उसने सोचा, यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके माइंड में आया अगर भाई 1 से 3 जाना है, अगर 3 से 7 जाना है, तो एक मेथड ये भी हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई किया
और +1 किया तो क्या आया 3, फिर 3 के साथ 2 से मल्टीप्लाई किया +1 किया तो क्या आया 7, फिर 7 के साथ 2 से मल्टीप्लाई किया और क्या किया +1 किया तो क्या आया 15, और 15 के साथ 2 से मल्टीप्लाई किया +1 तो क्या आया 31, और 31 के साथ 2 से मल्टीप्लाई किया +1 क्या आया 63, और 63 के साथ 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया तो क्या आएगा 127। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड से भी यही आ रहा, इससे भी यही आ रहा। बात समझ आई भाई? हम क्या समझा? अब यहां देखिए 1 से मल्टीप्लाई किया है ना, फिर आपके पास 2 2 2। अब यहां आप देख रहे हैं मैंने ये उल्टा लिख दिया 1 इंटू 2 है ना भाई, 1 के साथ 2 से ये 2 2 कॉमन मल्टीप्लाई है। यहां आपके पास इसको ऐसे लिख लीजिए है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये मेथड क्या कर दिया आपने, पहले 1 है यहाँ पे, फिर 2, फिर +1, ये चल रहा है ना। इधर आप देखेंगे तो सभी के साथ 2 से मल्टीप्लीकेशन है, 2 से। एक रूल भी फॉलो करना चाहिए, ऐसे नहीं यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई करके ले आओ, यहाँ 1 1 ऐड हो रहा है ना, यहाँ 1 1 ऐड हो रहा है। एक मेथड ये हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हैं। एक जो मैंने डिफरेंस मेथड आपको बताया था, अगर मैं उसकी बात करूं 1 3 7 15 एंड 31 और 63। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा यहाँ का डिफरेंस 2, यहाँ देखा आपने डिफरेंस 4, यहाँ डिफरेंस देखा 8, यहाँ डिफरेंस देखा 16, यहाँ डिफरेंस देखा 32। अब देखिए यहां से डबल हो रहा है, ये डबल ये डबल ये डबल ये डबल होगा तो ये आएगा 64। इन दोनों को ऐड करूंगा तो यही तो मैं आपको बता रहा था 127। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे ईच एंड एवरी क्वेश्चन बनेगा, बट जो एक्सेप्शनल केस हैं डिफरेंस मेथड से सभी क्वेश्चन बनेंगे, बट जो एक्सेप्शनल केस है वो नहीं बनेंगे। क्लियर है? तो मैंने एक ही क्वेश्चन के 3 मेथड आपको बता दिए है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगे उससे आप बनाइए है ना। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस टाइप की कैलकुलेशन, और इस टाइप की कैलकुलेशन ये बातें याद रखने से आपको चलेंगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीज। अब देखिए एक चीज समझिए, कोई सीरीज इंक्रीज हो रही है तो भाई उसमें 2 ही चीज हो सकती हैं, या तो उसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, या तो उसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा मींस गुना होगा, और या फिर उसमें क्या होगा कुछ ऐड होगा, ऐड होगा कुछ जोड़ा जाएगा है ना, जोड़ा जाएगा। और अगर मेरे पास कोई सीरीज डिक्रीज हो रही है, इसके 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो उस नंबर को डिवाइड करके भाग करके छोटा किया जा सकता है, भाग करके छोटा किया जा सकता है, या फिर सब्ट्रैक्ट करके उसमें से कुछ घटाकर छोटा किया जाता, सब्ट्रैक्ट कर कर घटाकर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी आपको बातें बताई हैं, ये सब ही आपको अपने दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 2 8 18 32। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा उसके माइंड में अलग ही कैलकुलेशन चल रहा होगा, आप देख रहे हैं ठीक है, अलग ही कैलकुलेशन चल रहा होगा। समझिए और देखिए क्वेश्चन को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, सिंपल सी बात है, इंक्रीजिंग में या मल्टीप्लाई किया जा रहा है या कुछ ऐड किया जा रहा है। तो मेरे माइंड में आया अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक करूं, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं तो ये आपके पास 1 इंटू 2, इसको मैं ब्रेक करूं 4 इंटू 2, इसको मैं ब्रेक करूं 9 इंटू 2, इसको मैं ब्रेक करूं 16 इंटू 2, इसको मैं ब्रेक करूं 25 इंटू 2। अब देखिए आप यहां देखा मैंने 1 स्क्वायर इंटू 2, यहां देखा मैंने 2 स्क्वायर इंटू 2, यहां देखा मैंने 3 स्क्वायर इंटू 2, यहां देखा 4 स्क्वायर इंटू 2, यहां देखा 5 स्क्वायर इंटू 2। तो भाई अब देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का है ना, उससे आगे नेक्स्ट होगा 6 स्क्वायर इंटू 2, 36 इंटू 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 72। एक मेथड तो ये हो गया है ना। दूसरा मेथड, अगर इस मेथड से आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट आइए डिफरेंस मेथड पे। डिफरेंस मेथड क्या है,
आप इसका सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना है 6, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना है 10, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना है, यह आएगा 14, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना है 18। अब आप देखिए, अब ये भी एक सीरीज सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये भी एक सीरीज बना, तो आपको समझ आ रहा है, इसमें 4 ऐड हुआ, इसमें 4 ऐड हुआ, इसमें 4 ऐड हुआ। भाई यहाँ का जो मुझे नंबर चाहिए जब ही तो आएगा, भाई इन दोनों को ऐड करूंगा, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तभी तो मुझे 8 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तभी तो मुझे 18 मिलेगा। तो मुझे यहाँ वाला नंबर कैसे मिलेगा, यहाँ से मैं 4 ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा 22, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो वो भी मुझे क्या मिलेगा 72 मिलेगा। ये आपके पास डिफरेंस मेथड है। जब हम डिफरेंस लेते हैं तो जो पहली वाली सीरीज है एक और नई सीरीज मिल जाती है, वो सीरीज थोड़ी इजी मिलती है हमें। अगर फिर भी नहीं मिलती तो फिर से डिफरेंस ले लीजिए, है ना। मान लीजिए हम इसमें और डिफरेंस लेंगे तो 4 4 का ही तो डिफरेंस आएगा। क्लियर है भाई। तो इस टाइप से सीरीज के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 12 19 28 और 39 ना। देखिए अब यहाँ पे, अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको ध्यान रखें उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा भाई। जो मैं आपको बता रहा हूं इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम को उठा लेना जहां पे नंबर सीरीज पूछा जा रहा। अब आप देखिए मेरे माइंड में ये आया, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या चेक करना है, स्क्वायर नंबर चेक करना है, क्यूब चेक करना है, प्राइम नंबर चेक करना है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये बातें आपके माइंड में क्वेश्चन देखते ही आनी चाहिए। मैंने देखा क्यूब, तो ये क्यूब के आसपास वाला नंबर एक ही नजर आ रहा है ना। ये भी हम बोल सकते हैं क्यूब के आसपास है, लेकिन बहुत ये 1 है, ये 4 है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है +1। तो यहाँ से कुछ नहीं नजर आ रहा। प्राइम नंबर ये है नहीं, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये भी एक स्क्वायर के पास वाला नंबर है, ये भी एक स्क्वायर के पास वाला नंबर है, ये भी एक स्क्वायर के पास वाला नंबर है, और ये भी। अब देखिए कैसे, अगर मैं 2 स्क्वायर + 3 करूँ 7 मिलेगा, 3 स्क्वायर + 3 करूँ 12 मिलेगा, 4 स्क्वायर + 3 करूँ 19, 5 स्क्वायर + 3 करूँ 28, 6 स्क्वायर + 3 करूँ 39। अब देखिए 2 का स्क्वायर 3 4 5 6, फिर होगा 7 का स्क्वायर + 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 52। क्लियर है। ये हो गया आपका एक स्मार्ट वे सोचने का, है ना। हमने देखा कि भाई ये आसपास है, टू उसके स्क्वायर के आसपास है, और जब स्क्वायर के आसपास है तो आपको समझ आ गया ये स्क्वायर के आसपास है, 3 ऐड हो रहा है, ये भी स्क्वायर के आसपास, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो लॉजिक मिल गया अपने को। अगर ये सब भी आपको समझ नहीं आया तो आपको मैंने बताया है डिफरेंस मेथड। आप इसका डिफरेंस लीजिए, इसका डिफरेंस क्या आएगा 5, इसका डिफरेंस क्या आएगा 7, इसका डिफरेंस क्या आएगा 9, इसका डिफरेंस क्या आएगा 11। अब आप देखिए ये एक सीरीज मिला, इसको आप जानते हैं कौन सा सीरीज चल रहा है भाई, ऑड नंबर का 5 7 9 11, यहाँ क्या आएगा 13। और इन दोनों नंबर को ही तो ऐड करके ये वाला नंबर निकालते हैं हम, तो ये भी क्या होगा 52 होगा। तो ये आपका क्या है डिफरेंस मेथड है। और अगर यहाँ से भी समझ नहीं आया, ये सीरीज भी समझ नहीं आ रही, तो फिर से डिफरेंस ले लीजिए, क्या आएगा 2 2, है ना 2। तो नेक्स्ट नंबर भी क्या होगा 2, है ना, उससे नेक्स्ट भी 2 होगा। तो समझ आ गई ये बात। तो ऐसे हमें सीरीज के क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 11 24 51, 5 11 24 51 106। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझना है ना। एक तो मेरे माइंड में आया कैलकुलेशन, भाई स्क्वायर देख लिया, क्यूब देख लिया, उसके आसपास मुझे एक नंबर दिख रहा है, ये बाकी ये भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, 2 का स्क्वायर +1, 5 स्क्वायर -1, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, इक्वल कॉन्सेप्ट लगता है। फिर मैंने सोचा अगर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करूं, देखिए
5 इंटू 2 प्लस 1 करूँ तो क्या मिल रहा है 11। 11 इंटू 2 और प्लस क्या करूँ 2, 24। 24 इंटू 2 और प्लस 3 करूँ क्या मिल रहा है 51। 51 इंटू 2 और प्लस 4 करूँ 106। 106 इंटू 2 और प्लस 5 करूँ 217। तो ये तो मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए यहां भी एक पैटर्न है ना, ऐसे नहीं कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें। आप देख रहे हैं ये सभी के साथ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहां 1 ऐड किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये बात आई क्लियर। अब ये अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से आप आइए अपने डिफरेंस वाले मेथड पे। 5, 11, 24, 51, 106 है ना। तो डिफरेंस लीजिए, इसका डिफरेंस क्या है 6, इसका डिफरेंस क्या है 13, इसका डिफरेंस क्या है 27 है ना, और इसका डिफरेंस क्या आया 55। अब आपको देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट सीरीज मिली है ये भी आपको इतनी अच्छी नहीं मिली है कि जो आप इसको पकड़ पाए है ना। मुझे ये नेक्स्ट नंबर चाहिए, इसमें ऐड करूंगा वो वाला नेक्स्ट मिल जाएगा, यही तो कर रहे हैं हम है ना भाई। इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए हम क्या कर रहे हैं। इनको मैं ऐड करता हूं तो मुझे ये वाला नंबर मिलता, इनको मैं ऐड करता हूं तो ये वाला नंबर, इसको ऐड करता हूं तो मुझे ये वाला नंबर, इसको ऐड करता हूं मुझे ये वाला। अगर मुझे यहाँ वाला नंबर मिल जाए उसको ऐड करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा है ना। अब लेकिन ये सीरीज भी मुझे इतने अच्छे से समझ नहीं आ रही है, ये इतने अच्छे से समझ नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना है, हमें फिर से डिफरेंस ले लेना। क्या आया 7, क्या आया 14, क्या आया 28। तो आ गया आपको समझ, ये डबल हो रहा है तो ये वाला नंबर भी डबल होगा। क्या आया 56। इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ वाला नंबर मिल जाएगा है ना, इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ वाला मिल जाएगा। आज समझ आ गई। ये डिफरेंस मेथड है लेकिन यहाँ 2 बार लगाना पड़ रहा है ना, ये है डबल डिफरेंस वाला क्वेश्चन बन गया, डबल डिफरेंस में। इससे ईच एंड एवरी क्वेश्चन बनेगा, बट कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे प्राइम नंबर वाला केस है वो नहीं बनेगा है ना। एक दो और टाइप है वो आ जाएंगे स्लाइड में, उनको मैं आपको बता दूंगा, ये नहीं बनेगा। एक तो मैंने आपको बता दिया प्राइम वाला डिफरेंस मेथड से नहीं बनेगा, इससे सभी क्वेश्चन बनेंगे। अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो आप डिफरेंस मेथड लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पे देखिए 5, 13, 29 एंड 61 और 125। 5, 13, 29, 61, 125 और नेक्स्ट नंबर विल बी। अब एक कहानी आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको डबल करूं और उसमें 3 ऐड करूं, ऐसे 5 इंटू 2 और प्लस 3, तो यहाँ 13 मिल रहा है। 13 इंटू 2 प्लस 3 करूँ क्या मिलेगा 29 मिल रहा है। 29 इंटू 2 और प्लस 3 करूँ तो ये क्या मिल रहा है 61। 61 इंटू 2 और प्लस 3 करें तो क्या मिल रहा है 125। 125 इंटू 2 और प्लस 3 करें तो यहाँ से क्या मिलेगा 253 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर तो यहाँ से आपको मिल गया 253। क्या मिल गया 253 इस वाले मेथड से है ना। इंक्रीजिंग सीरीज थी तो हमने देखा कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई और ऐड करके ही बढ़ेगा। अब अगर आप डिफरेंस मेथड की बात करें तो लीजिए आप डिफरेंस यहाँ पे, यहाँ डिफरेंस क्या आएगा भाई 13 में से माइनस किया 8, यहाँ डिफरेंस क्या आएगा 16, यहाँ डिफरेंस कितना आएगा 32, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 64। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ क्या आएगा। देखिए ये डबल हुआ, ये डबल हुआ, ये डबल हुआ, तो यहाँ वाला भी नंबर डबल होगा, ये हो जाएगा 128। और इन दोनों को ऐड करके ही तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा 253 होगा। समझ आ रही भाई कहानी। आपकी मर्जी है, आप इस मेथड को पकड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बड़े फास्ट वे में डिफरेंस मेथड अप्लाई कीजिए, इससे सभी क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे है 4 11 30 67, 4 11 30 67 128। अब देखिए, थोड़ा इसको ध्यान से घूरिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको देख पा रहा हूं तो 67 एक स्क्वायर नंबर के आसपास भी, एक क्यूब नंबर के आसपास भी। स्क्वायर किसका? 8 का स्क्वायर, 8 का वर्ग है, और दूसरा 4 का क्यूब है ना। तो आपने यहां देखा ये स्क्वायर के आसपास तो नहीं है तो फिर 11 के है ना, बट क्यूब के आसपास है। तो आपको यहां समझ आ रहा है 1 क्यूब प्लस 3, 2 क्यूब प्लस 3 ना, 3 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 3, 5 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3। तो ये होगा, कितना हो जाएगा? 6 क्यूब कितना होता है आपके पास, बताइए? 216 प्लस 3 219। तो मैंने देखिए, जब ही इसे मैं स्टार्टिंग से ये बातें बता रहा हूँ कि 1 से 20 तक आपको एटलीस्ट क्यूब लर्न होनी चाहिए, 1 से 30 तक स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए, और प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीरीज है यह आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन में देखते ही आपको 5 चीजें तो जरूरी हैं देखनी, और इसमें इतना टाइम नहीं लगता देखना। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कितना टाइम लगेगा? विद इन अ सेकेंड, आंख देखते ही पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 से 120 हो गया। दूसरा आपने देखा भाई ये क्या प्राइम नंबर है, 4 2 से डिवाइड हो रहा है। प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो भाई अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, तो ये भी देखते ही पता चल जाएगा आपको। अब आपको देखना है स्क्वायर एंड क्यूब के आसपास वाला नंबर तो नहीं है। ये 4 चीजें आपको कॉमन हैं, ये देखनी है आपको। अब ये भी आपको मेथड समझ नहीं आया तो भाई फिर से डिफरेंस वाला मेथड। इसका मैं अगर डिफरेंस लूँ क्या आएगा? 7। इसका मैं डिफरेंस लूँ क्या आएगा? 19। इसका मैं डिफरेंस लूँ क्या आएगा? 37। इसका मैं डिफरेंस लूँ क्या आएगा? 61। अब मुझे ये वाला नंबर चाहिए, लेकिन इस सीरीज से भी मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। फिर से डिफरेंस ले लीजिए भाई, कितना आया? 12। कितना आया? 18। कितना आया? ये आया आपके पास 424, है ना। अब देखिए, अब मुझे ये नंबर फाइंड करने के लिए यहाँ वाला नंबर चाहिए। जब यहाँ वाला मिल जाएगा, यहाँ वाला मिल जाएगा, और यहाँ वाला मिल गया तो यहाँ वाला मिल जाएगा। ये डिफरेंस मेथड है। अब देखिए, आपने ये देखा यहाँ 6 ऐड हो रहा है ना, यहाँ भी 6 ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी 6 ऐड करेंगे तो ये वाला तो 30 आया, ये वाला 30 आया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आया? 91, है ना। और ये मिला तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? 219। तो आपकी मर्जी है भाई, डिफरेंस मेथड अप्लाई कीजिए या आप नॉर्मल जो मेथड है पहले उसके बारे में सोचिए, वो एक अच्छा मेथड होता है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बट ये है कि जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन बनाएंगे, तो इससे भी बहुत जल्दी बना लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 4 10 22 46। अब इसकी अगर हम बात करें 1 4 10 22 एंड 46, तो यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है और कुछ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको डबल करूँ, 2 ऐड करूँ, तो नज़र आ रहा है भाई इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया 22, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया 46, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये आपके पास हो जाएगा 92 प्लस 2 94। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया जिसको हम फास्ट कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। अगर ये बात आपको नहीं जम रही है, ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा कुछ बन रहा है, तो डिफरेंस मेथड 3 6 12, डिफरेंस मेथड आप लीजिए 24। तो आपको ये समझ आ गया भाई ये डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, तो यहाँ वाला भी नंबर डबल होगा और ये 48 आएगा,
इन दोनों को ऐड करके ही तो हम ये वाला नंबर निकाल रहे हैं 94। तो आप इस मेथड पे ग्रिप बना लीजिए अगर वो मेथड आपको समझ नहीं आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 2 3 10 15 26। 2 है, फिर 3 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 26 है। नेक्स्ट नंबर विल बी। अब यहां भी कुछ नजर आ रहा है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 4 बातों में से ही आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन मिलेगा, और ये सभी क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर ही है भाई। इसे भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें या एसएससी एग्जाम्स की बात करें या जीडी एग्जाम की या एसएससी सीजीएल की, सीपीओ की, उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आप देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे यहाँ ऐसा नजर आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हुआ 35। एक बार स्क्वायर किया, ऐड किया जा रहा, दूसरी बार स्क्वायर किया, नंबर इंक्रीज हो रहा, 1 का किया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 1 का किया, ऐड किया, फिर माइनस, फिर ऐड 1, फिर माइनस 1, फिर ऐड 1, फिर माइनस 1। और नहीं तो भाई आपको जो बताया जा रहा है डिफरेंस मेथड, ये कितना आया 1, ये कितना आया 7, ये कितना आया 5, और ये कितना आया 1 और 1 11। अब मुझे ये वाला नंबर चाहिए। अब यहाँ पे भी देखिए, फिर से डिफरेंस लीजिए, ये क्या है 6। अब ये आप माइनस करेंगे तो यहाँ बेटा -2 आएगा, है ना। 5 माइनस 7, अगर 5 में से 7 घटाएंगे तो माइनस आएगा, और यहाँ आएगा 6। तो आपको एक बात समझ आ गई, देखिए अब पैटर्न चल रहा है, यहाँ से यहाँ 6 ऐड हो रहा, तो यहाँ से यहाँ -2, तो इसमें से -2 करूँगा तो यहाँ क्या आएगा 9, तो इसको ऐड करूँगा तो यही तो मिलेगा। तो भाई डिफरेंस मेथड है, या आप उस मेथड से कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 10 37 101। 1 2 10 37 और 101। वैसे तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, ये आपके पास कुछ स्क्वायर नंबर का कहानी चल रही है। देखिए 10 देखेंगे 3 की स्क्वायर 6, है ना। यहां देखें, यहां आप देखें तो ये किसका है भाई 1 स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये 3 स्क्वायर प्लस 1, ये 6 स्क्वायर प्लस 1, ये है 10 स्क्वायर प्लस 1। इसकी बात करें तो ये बनेगा 0 स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे कहानी ये है भाई, 0 1, यहाँ 1 ऐड किया, फिर यहाँ 2 ऐड किया, फिर यहाँ 3 ऐड किया, फिर 4। मतलब देखिए ये भी एक सीरीज के साथ चल रहा है, 0 1 3 6 एंड 10। इनका स्क्वायर कर रहे हैं ना, इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 ऐड किया, फिर यहाँ 2 ऐड किया ना, यहाँ फिर 3 ऐड किया, फिर यहाँ 4 ऐड किया, फिर यहाँ 6 ऐड करेंगे, नहीं सॉरी 5, 1 2 3 4 5, तो ये होगा 15, है ना। तो यहाँ 15 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ये 226 होगा आपका जो आंसर होगा। अगर ये बात समझ नहीं आई तो भाई क्या करना है, डिफरेंस मेथड। इसका डिफरेंस मेथड यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 8, यहाँ क्या आएगा 27, यहाँ क्या आएगा 64। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इसके नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5 का क्यूब, तो यहाँ होगा ये 125। इन दोनों को ऐड करके ही तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, तो वो क्या होगा 26 होगा। समझ आ रही भाई कहानी। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से आपको सॉल्व करा रहा हूं, है ना। मेथड तो और भी बहुत हैं, लेकिन ये बेस्ट मेथड है जिससे हम फास्ट भी करेंगे और सभी क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 7
अब देखिए एक एक्सेप्शनल केस ये आ गया, ये कभी भी डिफरेंस मेथड से नहीं बनेगा और ना ही कोई अदर मेथड लगेगा, ठीक है। ये एक यूनिक मेथड है इसका। तो भाई एक मैंने आपको प्राइम नंबर बता दिया जो डिफरेंस मेथड से भी नहीं होगा, किसी अदर मेथड से भी नहीं होगा। आपको पता चल गया प्राइम नंबर है तभी आप बना पाए। दूसरा ये कहानी है, ये कैसे है, इसमें जो कहानी चलती है वो क्या चलती है, प्रीवियस टू का एडिशन। जब आप 4 + 7 को ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा, 11 + 7 को ऐड करेंगे 18 मिलेगा, 18 + 11 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 29 मिलेगा, और 29 + 47 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आपको मिलेगा वो क्या है, 6 और 76। ये आपका आंसर हो जाएगा 76। तो याद रखिए भाई ये एक्सेप्शनल केस है। अब ये भी आपको चेक करना है, एक्सेप्शनल केस है नल ना। दो एक्सेप्शनल मैंने आपको बता दिए, एक प्राइम नंबर वाला एक्सेप्शनल था, ठीक है, एक ये है जो डिफरेंस मेथड से नहीं बनेंगे और किसी अदर से भी नहीं बनेंगे। तो आपको देखते ही एक नजर मान रही है कि ये प्राइम नंबर तो नहीं है या ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट वन है हमें 2 3 5 5 11 9 23। तो यहां पे आप देखेंगे 2 3 5 5 11 एंड 9 और 23। अब थोड़ा ध्यान से देखिए भाई इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे ना इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला है ना ही डिक्रीजिंग वाला है, इंक्रीजिंग भी हो रहा है डिक्रीजिंग भी हो रहा है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। तो आपको टाइप पहचानना बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अदरवाइज वो बहुत टाइम लग जाएगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको देखते ही माइंड में आना चाहिए ये कहीं ना कहीं अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज मतलब यहाँ पे डबल सीरीज का वर्क चल रहा, अल्टरनेट सीरीज, ठीक है, डबल सीरीज यहाँ पे बना दी गई है। और जब आप इसको ऐसे देख पाएंगे, और इसका नियम क्या है ऐसा जानने के लिए, एक तो कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा, दूसरा क्या है इसमें जो नंबर होंगे वो मोर देन 6 या 6 होंगे। नॉर्मल जो सीरीज है 4 से 5 नंबर आपको मिलते हैं, होने के लिए बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में देखा जा रहा है एक पैटर्न उसमें 4 से 5 होते हैं। लेकिन जब डबल सीरीज होगी तो उसमें ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। दूसरा क्या है कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज कभी इक्वल नंबर भी आपको दिखाई देंगे। तो आप जैसे ही ऐसा पैटर्न दिखाई दे तो आपको समझ लेना है ये कौन सा है, अल्टरनेट सीरीज है। इसमें डबल या ट्रिपल सीरीज आपको बनाई जा रही है। अब आप ऐसा इसको समझ पाए तो आप देखेंगे अगर मैं 2 से 5 जाऊं, 5 से 11 और 11 से 23, और यहाँ मेरा ये वाला नंबर आ जाएगा। अब आपने ये देखा तो आप इधर से देखेंगे भाई, एक तो आप ऐसे जा सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई किया +1 5 मिला, 2 से मल्टीप्लाई किया +1 11 मिला, 2 से मल्टीप्लाई किया +1 23, 2 से मल्टीप्लाई +1 क्या होगा यहाँ पे 47। एक मेथड तो ये आपका हो गया। दूसरा इस सीरीज को आप बाहर निकालिए, उससे और छोटी सीरीज आपको लगेगी और सिंपल सा क्वेश्चन आपको लगेगा, ठीक है। 4 ही नंबर मिल गए यहाँ पे। अब आप दूसरा क्या कर सकते हैं भाई, आपने यहाँ क्या ऐड किया, डिफरेंस लिया 3, यहाँ डिफरेंस लिया 6, यहाँ डिफरेंस लिया 12, तो ये आपका डबल हुआ यहाँ पे, ये डबल तो ये भी डबल होगा 24, इनको ऐड करेंगे, यही तो डिफरेंस मेथड था, तो 47। दूसरी सीरीज आपकी क्या है, दूसरी सीरीज आपकी 3 से 5, 5 से 9, और यहाँ आपको जाना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक तो आप यहाँ पे ऐसे जा सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई -1, 2 से मल्टीप्लाई -1, 2 से मल्टीप्लाई -1 17। एक मेथड तो आपका ये हो गया। दूसरा इस सीरीज को बाहर निकालिए 3 5 एंड 9, यही 3 नंबर है इसमें, है ना। तो आप यहाँ पे आपने देखा क्या डिफरेंस लीजिए 2, इसका डिफरेंस क्या है 4, तो आपको पता है देखिए ये यहाँ से डबल तो यहाँ ये डबल होगा तो ये 17। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 तो मिलेगा, यही तो डिफरेंस मेथड है। तो अल्टरनेट सीरीज के क्वेश्चन को आपको कैसे पहचानना, सबसे पहली बात है पहचान में आना। पहचान में आ गया क्वेश्चन तो बन जाएगा, नहीं आया तो ये आप नहीं बना पाएंगे।
फिर क्या लगाएंगे भाई, यहाँ 1 ऐड करेंगे, फिर यहाँ 2 ऐड करेंगे, यहाँ क्या ऐड करेंगे 0। तो ऐसा तो कोई सीरीज बनेगा नहीं, तो पहचानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। ये आपके पास 2 3 4, अब देखिए पहचान में आ गया ना, नंबर इक्वल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग भी चल रहा, दोनों मिक्स चल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें आप देखेंगे तो एक बार तो अल्टरनेट में आप सोच के देखिए, अल्टरनेट में अगर मैं सोचूं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ, अब मैं अल्टरनेट में यहाँ सोचूं तो देखिए ये 4, फिर से यहाँ 4 मिल रहा, तो इसका मतलब ये सिंगल सीरीज, डबल सीरीज नहीं है, इसमें और भी बड़ी कहानी है। तो ऐसा मत सोचना, है ना, क्योंकि इक्वल चीज़ें सीरीज में नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना, यहाँ से ऐसे जाइए, 1 से 4 2 नंबर छोड़ के चलिए, 4 से 7 2 नंबर छोड़ेंगे तो आप यहाँ आएंगे, तो ये आप देखेंगे यहाँ पैटर्न मिल गया आपको, यहाँ पे 3 ऐड, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका दूसरा जो है भाई, 2 2 छोड़ा आपने, यहाँ पे 2 छोड़ेंगे तो 4, यहाँ पे 2 छोड़ेंगे क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 8। क्लियर है? आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई है। तो ये भी अल्टरनेट वाला क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ऐसा टाइप क्वेश्चन है जो ना ही डिफरेंस मेथड से बनेगा, ना ही आपके वेज से, अदर डिफरेंस से या कुछ मल्टीप्लाई से, ऐसा नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप कुछ इसमें सोच पाए तो ये एक सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। 61, 52, 63 और ये लेटेस्ट जो पैटर्न है उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं इस टाइप के। क्या है भाई, अब ये भी वो एक्सेप्शनल केस है जो डिफरेंस मेथड से नहीं बनता। कौन सा? एक तो मैंने आपको बताया था प्राइम वाला एक्सेप्शनल था, और एक मैंने बताया था एक्सेप्शनल केस की बात कर रहा हूँ, एक तो मैंने बताया आपको प्राइम वाला, प्राइम नंबर वाला जो सीरीज होता है वो डिफरेंस मेथड से नहीं बनेगा। दूसरा जो इस टाइप से सीरीज है, प्रीवियस का एडिशन करके जो बनती है ना, ये भाई 2 को ऐड किया नेक्स्ट नंबर, इन 2 को ऐड किया ये वाला, इस 2 को ऐड किया ये वाला, इन 2 को ऐड किया ये वाला, एक ये भी डिफरेंस मेथड से नहीं बनता। ये टाइप है, प्राइम नंबर अपने आप में एक अलग टाइप है, ये भी एक टाइप है, और जितने मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए सभी टाइप वाइज किए हैं। अब ये भी एक टाइप है, ये भी एक्सेप्शनल है, तो 3 एक्सेप्शनल केसेस आपके सामने होते हैं सीरीज में। ये 3 चीजें सबसे पहले आपको देखनी होती है। अगर आप देखिए डिफरेंस लो, कुछ भी लो, नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा हम सोच पाए, देखिए ये देखिए, रिवर्स करिए नंबर को, क्या लॉजिक लगाया है इसमें। ठीक है, ऐसा कोई सीरीज होता है क्या? ठीक है, रिवर्स कर दिया, ये 61 इसको रिवर्स किया, तो ऐसा होते ही आपको समझ आ गया होगा 4 5 6 7 8 और यहाँ 9, ये होगा 81। 81 को रिवर्स करेंगे मतलब उल्टा करेंगे तो आंसर होगा 18। क्लियर है भाई? तो ये जो पैटर्न है, ये 3 पैटर्न है जो यूनिक पैटर्न है हमारी सीरीज में। सबसे पहले चेक करना आपको प्राइम नंबर किसी भी सीरीज को, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, फिर चेक करना कुछ ऐसा तो नहीं है, फिर चेक करना ये 3 चीजें चेक करने के बाद आप क्वेश्चन में लगाइए डिफरेंस मेथड। ठीक है, या फिर और भी अच्छे से सॉल्व करने के लिए, फास्ट सॉल्व करने के लिए आप सोच सकते हैं भाई स्क्वायर नंबर या क्यूब नंबर के आसपास वाला तो नंबर नहीं है ना। तो 2-3 मेथड से मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने 2 मेथड से आपको बताया है ना, जो प्रीवियस वाले हैं। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड से कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर और वीडियो पसंद आया, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।